फैसल एक छोटे से गांव में रहता था, जहां जिंदगी बहुत साधारण थी। उसके पास एक पुरानी सी बाइक थी, जो अक्सर रास्ते में खराब हो जाया करती थी। कभी चैन उतर जाती, कभी टायर पंक्चर हो जाता, कभी इंजन गर्म हो जाता। फैसल हर बार दिल ही दिल में दुआ करता कि काश उसके पास एक नई चमचमाती हुई बाइक होती। लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि वह एक नई बाइक खरीद सके। काम मजदूरी का था, रोज की दिहाड़ी बस गुजारे लायक मिलती थी। एक दिन जब फैसल अपने गांव के कच्चे रास्ते से बाइक को धकेलते हुए वापस आ रहा था, तो उसे रास्ते के किनारे एक पुराना मटका दिखाई दिया। मटका मिट्टी में आधा ढंसा हुआ था, लेकिन उस पर अजीब सी चमक थी। फैसल ने पहले तो उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दिल में एक अजीब सी खींचावट महसूस हुई। उसने मुड़कर मटके को देखा, फिर हिचकते हिचकते आगे बढ़ा। हाथ से मिट्टी हटाई तो मटका पूरी तरह नजर आने लगा। मटका भारी था, लेकिन फैसल ने हिम्मत करके उसे निकाला और अपनी बाइक के कैरियर पर बांध लिया। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। घर पहुंचते ही उसने मटके को आंगन में रख दिया। माँ ने देखा तो पूछा, ये क्या है? फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह मेरा नसीब बदलने वाला मटका है। माँ ने हंसकर कहा, अल्लाह करे बेटा। रात को फैसल ने एक सपना देखा, जिसमें एक बुजुर्ग कह रहे थे, बेटा, तुमने जो मटका उठाया है उसमें तुम्हारे नसीब की कुंजी है। बाइक में मटका बांधकर रोज काम पर जाना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि यह जादुई मटका है। सुबह उठते ही फैसल ने सपना याद रखा, मटके को बाइक पर रखा और काम पर निकल पड़ा। बाइक जो हमेशा रास्ते में हांफने लगती थी, आज हैरान कर देने वाली तेजी और आराम से चल रही थी। फैसल को लगा शायद आज इत्तेफाक है, लेकिन दूसरे दिन भी वही हुआ। तीसरा दिन आया तो फैसल ने खास तौर पर मटका नहीं बांधने का फैसला किया। जैसे ही बाइक स्टार्ट की, वह फिर से हांफने लगी और धुआं छोड़ने लगी। फैसल हैरान था। अब तो उसे यकीन हो गया कि मटका वाकई जादुई है। वह जहां भी जाता, बाइक उड़ती हुई चलती। मजदूरी के लिए जो रास्ते पहले 2 घंटे में तय होते थे, अब वह 1 घंटे में हो जाते थे। फैसला का काम दुगना हो गया, दिहाड़ी बढ़ गई। कुछ दिनों में उसके हालात बदलने लगे। लोगों ने गौर किया कि फैसल की पुरानी बाइक अचानक इतनी तेज और ताकतवर कैसे हो गई। किसी ने कहा शायद इंजन बदलवाया है, किसी ने कहा शायद नई बाइक ले ली है और पुरानी दिखाने के लिए रखी है। लेकिन फैसल सिर्फ मुस्कुरा देता। कुछ दिन बाद गांव के रईस के बेटे को भी पता चल गया। वह फैसल के पास आया और कहने लगा, फैसल भाई, ये मटका मुझे बेच दो, मैं इसके बदले तुम्हें नई बाइक खरीद कर दूंगा। फैसल ने हंसकर मना कर दिया। उसके दिल में था कि यह मटका अल्लाह की तरफ से उसकी मेहनत का इनाम है। रईस का बेटा नाराज होकर चला गया। अगले दिन जब फैसल काम पर जा रहा था, तो रास्ते में 2 आदमी आए और जबरदस्ती मटका छीनने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने मटके को हाथ लगाया, उनका हाथ जलने लगा। वह चीखते हुए भाग गए। फैसल ने समझ लिया कि यह मटका सिर्फ उसके नसीब में लिखा है। अब वह और ज्यादा एहतियात से बाइक चलाता, मटका हमेशा साथ रखता। रोज बाइक धोता, मटका साफ करता। उसे लगने लगा था कि जैसे बाइक और मटका दोनों उसके दोस्त बन गए हैं। एक दिन बारिश हो रही थी, रास्ते में फिसलन थी। फैसल ने बहुत एहतियात से बाइक चलाई, लेकिन अचानक सामने से एक ट्रैक्टर आ गया। फैसल ने जोर से ब्रेक मारा। बाइक फिसल गई, लेकिन फैसल को एक हल्का सा एहसास हुआ कि जैसे किसी ने उसे जमीन पर गिरने से बचाया हो। बाइक साइड पर गिरी। फैसल बिल्कुल सलामत रहा, मटका भी सही सलामत रहा। उस दिन फैसल ने फैसला किया कि अब वह मटके का राज अपने सबसे अच्छे दोस्त साबिर से साझा करेगा। साबिर ने जब सारी कहानी सुनी, तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। कहने लगा, फैसल भाई, ये तो फिल्मों की कहानी लग रही है। फैसल ने कसम खाकर कहा कि यह सच है। साबिर ने मशवरा दिया कि मटके को किसी सुरक्षित जगह रखो, हो सकता है कोई जलने वाला नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। फैसल ने मटका अपने घर के पिछवाड़े एक गुप्त जगह पर दफना दिया। बाइक वैसे ही चलती रही जैसे मटका साथ हो। अब फैसल की जिंदगी बदलने लगी थी। उसने नई बाइक खरीदी, लेकिन पुरानी बाइक को भी संभाल कर रखा। लोगों के दिल में फैसल के लिए इज्जत बढ़ गई। कुछ अरसे बाद फैसल ने गांव में एक छोटा सा वर्कशॉप खोला। अब वह खुद बाइकों की मरम्मत करता और हर नए ग्राहक से मुस्कुराकर कहता, भाई, दुआ और मेहनत से बाइक भी पंख लगा लेती है। जब कोई पूछता कि यह सब कैसे हुआ, तो वह हंसते हुए कहता, अल्लाह का करम और थोड़ी सी मिट्टी की ताकत है।
कभी कभी वह पुरानी बाइक को देखता, मटके की कहानी याद करता और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि मेहनत, दुआ और उम्मीद से हर बिगड़ी बात बन सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।